नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कलेक्टर हर्ष सिंह और अधिवक्ता श्याम देशमुख के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि कलेक्टर ने एक बैठक के दौरान अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया और सरकारी सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। इस घटना से नाराज वकील कोर्ट परिसर में धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। वहीं वकीलों का कहना है कि जब तक कलेक्टर हर्ष सिंह का तबादला नहीं होता उनका धरना जारी रहेगा। तो ये विवाद प्रशासन और वकील समुदाय के बीच तनाव का कारण बन गया है। कलेक्टर बुरहानपुर के विरुद्ध जो हमारे संघ के सदस्य भाई श्याम देशमुख जो शासकीय अभियोग भी हैं, उनको मीटिंग में बुलाकर अपमानित किया गया। उनके साथ अपशब्द कहे गए, उनको अबे तुबे से संबोधित किया गया, क्योंकि वो एक कोर्ट ऑफिसर है और गजेटेड ऑफिसर भी हैं। उनके साथ अपमानपूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है कलेक्टर महोदय द्वारा। हमारे संघ के एक वरिष्ठ सदस्य है श्याम देशमुख जी, जो कि शासकीय अभिभाषक जीपी भी है। उनके साथ में विगत कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा कुछ अशोभनीय अमर्यादित आचरण किया गया, उनकी बेइज्जती की गई। इस संबंध में जब संघ को शिकायत प्राप्त हुई, उसके संबंध में कल संघ की जनरल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तय अनुसार 10 लोगों की एक बॉडी बन के और चरणबद्ध तरीके से इस संबंध में अपना विरोध व्यक्त करने के लिए और इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान निकालने के लिए एक नीति तय की गई है। उस नीति के अनुक्रम में आज हम यहाँ सभी अधिवक्ता परिवार के साथ ही बैठे हैं। हुआ ये कि जब हमने उनको घटना बताई कि हम सवेरे इस वजह से नहीं आ पाए थे, तो मुझसे अपमानजनक व्यवहार करने लगे। बोले तू कौन होता, बोले कलेक्टर साहब ने, प्रवीण हर्ष सिंह साहब ने। तो मैंने उन्हें बोला कि आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग मत करिए, हम इस वजह से लेट आए थे। बोले तू कौन होता है फिर मुझसे बात करना। हाँ, और मुझे बोला कि इसको धक्के मार के बाहर निकालो। तो बुरहानपुर जिले की आशा कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों ने 3 माह से मानदेय न मिलने से परेशान हैं। दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार बीत गए, लेकिन मानदेय नहीं मिलने से इनके घरों में खुशियों की जगह मायूसी छा रही है। वहीं जिला अध्यक्ष जहाबा अलावे ने बताया कि बुरहानपुर में 514 आशा कार्यकर्ता और 38 आशा सहयोगियां सेवाएं दे रही हैं, 24 घंटे सरकारी कार्यों में तत्पर रहती हैं, फिर भी समय पर भुगतान नहीं हो रहा। सभी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि अगर जल्द मानदेय नहीं मिला तो आशा कार्यकर्ता और सहयोगियां धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगी। आज हम लोग जन सुनवाई में आए हैं क्योंकि हम लोग का 2 महीने की पेमेंट नहीं हुई है और ये आज तीसरा महीना भी खत्म हो गया है। हम लोग को दिवाली, हम आशा सुपरवाइजर, आशा हमारी बहनें पूरी, हम लोग ने काम तो बहुत किया। शिविर में हम लोग को कलेक्टर साहब का आदेश था कि शिविर में पूरे टाइम पे वो रहे और शिविर को सफल बनाए। उसमें हमारी आशा बहनों ने पूरे टाइम समय दे के अपने दिवाली की आने की तैयारी न करते हुए भी शिविरों में काम किया है और हमें 2 महीने का पूरा पेमेंट पहले भी नहीं मिला और अभी ये तीसरा महीना आज खत्म हो गया। हम लोग को दिवाली का पे भी कोई सहयोग नहीं पहुंची। आज हम लोग लगभग यहाँ 200-250 आशाएं पहुंची है। ग्राम मुरादापुर के सर्वे नंबर 193 पर लंबे समय से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण को आज प्रशासन ने हटा दिया। नायब तहसीलदार नाहिदा अंजुम के नेतृत्व में पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। तो जुलाई में न्यायालय ने निर्माण हटाने का आदेश दिया था, जिसे बरसात व रिहायशी स्थिति के कारण स्थगित किया गया था। अब मौसम अनुकूल होने पर जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। बारिश का मौसम होने के कारण और यहाँ पे कुछ रिहायशी लोग रहते थे, तो उस वजह से उस समय चिन्हांकन किया गया था और अतिक्रमण की कार्रवाई उस समय क्योंकि बारिश का मौसम था इसी वजह से नहीं की गई। उसके पश्चात आज दिनांक को हमारे द्वारा पुलिस और राजस्व की टीम के द्वारा मौके पर उपस्थित होकर जो भी अवैध निर्माण था सर्वे नंबर 193 के 11 आरे रखते थे, उसको मौके पर उपस्थित होकर हटाया गया।
बुरहानपुर के पास एक मोहल्ले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों की सागौन की लकड़ी जब्त की है। ये कार्रवाई अवैध रूप से लकड़ी का व्यापार करने वालों के खिलाफ की गई है, जिसमें लकड़ी, फर्नीचर और मशीनरी जब्त की गई। बुरहानपुर जिले के वन विभाग के बुरहानपुर और नेपा नगर एसडीओ सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील में मुखबिर की सूचना पर नगर के चोर बाबड़ी मोहल्ले से एक अवैध फर्नीचर बनाने वाले कारीगर के कारखाने पर वनकर्मियों ने डीएफओ प्रतिभा शुक्ला ने निर्देश अनुसार उप वन मंडलाधिकारी के जारी सर्च वारंट पर रेंजर अरविंद अहिरवार के नेतृत्व में डिप्टी रेंजर एसएल डाबर द्वारा वनकर्मियों की टीम के साथ छापेमारी करके चोर बावड़ी मोहल्ले में मनोज विश्वकर्मा पिता कुंदन लाल विश्वकर्मा के द्वारा संचालित अवैध लकड़ी फर्नीचर कारखाने से भारी मात्रा में सागौन का निर्मित और 18 नग फर्नीचर और फर्नीचर निर्माण में उपयोग करने वाले औजार बड़ी संख्या में जब्त किए हैं, जिसका मूल्य 1.5 लाख रुपए आंका गया है। आज बेगमगंज के चोरबावड़ी मोहल्ले में मनोज सनोफ कुंदन विश्वकर्मा के घर में छापा डाला गया है, जहां से 69 नग सागौन चरपट के साथ 18 नग औजार भी साथ में जब्त किए गए हैं। दोनों की कीमत तकरीबन 1.5 लाख के आसपास की गई। इंदौर के चंदन नगर रोड पर एक बड़ा हादसा टल गया जब लकड़ी से भरा ट्रक अचानक पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में तकनीकी खराबी आने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक डिवाइडर से जाकर टकरा गया और ट्रक पलट गया। हादसे के समय सड़क पर यातायात कम होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि ट्रक के पलटने से कुछ समय के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। मौके पर पुलिस और क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया और यातायात को सुचारू किया गया। नरसिंहपुर जिले के कांजरवाड़ा थाना अंतर्गत नाले में एक युवक मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला, जिस पर कांजरवाड़ा थाना प्रभारी विक्रम रजक ने बताया कि बोदरी के पास नाले में शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने पतासाजी कर पता लगाया कि मृत व्यक्ति शिवू कहार है, जो कि बटेश्वरा करेली का रहने वाला है। जी, कल दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि बोदरी स्थित एक लड़ैया झोरा करके नाला है, उसमें एक पुरुष का शव पड़ा हुआ है। जब हम मौके पर पहुंचे देखा कि औंधी अवस्था में एक पुरुष का शव उसमें था, जिसको निकलवाया गया। पहले तो शिनाख्त नहीं हो रही थी, लेकिन जब आसपास पतासाजी करी तो इनके परिजन आए, इनकी पत्नी आई हैं सुनीता कहार, उनके द्वारा बताया है कि मूलतः ये बरहेटा करेली के रहने वाले हैं, बटेसरा करेली के रहने वाले हैं। तो नरसिंहपुर जिले के गांडरवाला करहिया गांव में मंगलवार सुबह एक हादसे में एक 45 वर्षीय महिला की सांप के काटने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला सुबह करीब 8 बजे घर पर रोटी बनाने के लिए कंडा लेने गई थी, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। तो वहीं परिजनों ने तुरंत उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। करहिया में सर। क्या कर रही थी वो? कंडा लेने गई थी सर, रोटी बनाने। अच्छा, क्या नाम था मैसेज का? कमलावती साहू। घर पर ही काटा? हाँ, घर पर ही। कैसे हिस्से में काटा? हाथ में काटा है। कब काटा? कल सुबह 8 बजे, 8:30 बजे। थाना कौन सा लगता है? थाना गाढ़ावाड़ा। आपका क्या नाम? दालचंद साहू।
झाबुआ नगर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। नगर में अचानक कुत्तों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ताजा मामला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ महिला कर्मचारी को कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही कुत्ते ने काट लिया। इस घटना से महिला बुरी तरह घायल हो गई। लोगों ने तत्काल महिला को अस्पताल पहुंचाया और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कलेक्टर कार्यालय जैसे सुरक्षित परिसर में जब कुत्तों का आतंक है तो नगर में क्या स्थिति होती होगी, तो ये समझा जा सकता है इस परिस्थिति को देखकर। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी टकराने की मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में एक तरफ एक पुरुष और महिला थे और दूसरी तरफ एक पुरुष था, जिनके बीच में गाड़ी टकराने की बात को लेकर आपसी विवाद और हाथापाई हुई। तो मौके पर एक पक्ष के पास कार थी जबकि दूसरे पक्ष के पास बाइक। मारपीट का ये वीडियो किसी राहगीर द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और बीट के लोगों द्वारा वीडियो संज्ञान में आते ही इसमें शामिल लोगों की पहचान की गई और उन्हें थाने लेकर आया गया। एरोड्रम थाना क्षेत्र की घटना है। कल एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा एक वीडियो को आइडेंटिफाइड किया गया था जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। इसमें जो एयरपोर्ट रोड की घटना है जिसमें कि गाड़ी टकराने की बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष की तरफ से कार थी और दूसरे पक्ष की तरफ से बाइक थी और इस पर मारपीट एक दूसरे को कर रहे थे। ये वीडियो वायरल होने पर बीट के जो बीट प्रभारी के द्वारा और आरक्षकों के द्वारा इसको आइडेंटिफाइड किया गया और इनको थाने लेकर आया गया। हालांकि थाने पर इनके द्वारा किसी की एक प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं लिखाई गई है, फिर भी चूंकि इस तरह से जो सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से इनके द्वारा किया गया तो इनका प्रिवेंटिव एक्शन किया। भोपाल में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये वैचारिक महाकुंभ पर्यावरण संरक्षण के ठोस परिणाम देगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नदियों और जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं चला रही है। सीएम ने स्वर्गीय अनिल माधव दवे को स्मरण करते हुए कहा कि नर्मदा और शिप्रा नदी के संरक्षण का कार्य सतत जारी है। तो जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर ने कहा कि COP30 से पहले ये कार्यशाला जीवन शैली और जलवायु परिवर्तन के संबंध पर चिंतन का अवसर है। उन्होंने कहा कि बढ़ते वैश्विक तापमान के लिए हमारी जीवन शैली जिम्मेदार है और भारत ने हमेशा प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का संदेश दिया है। तो इस कार्यशाला में वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देश और दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन है और उसके आधार पर जो हमारी जीवन शैली है उसको लेकर के हमारे राज्यों का योगदान और देशों का योगदान, उसमें किस प्रकार से हम तापमान को कम कर सकते हैं, हमारी जीवन शैली में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ मैपकास्ट के द्वारा और एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें हमारे देश भर के और वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अभिवादन यहाँ पर प्राप्त हुआ है और वास्तव में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और उस तापमान में हमारी जीवन शैली बहुत बड़ी जिम्मेदार है और इसलिए जीवन शैली में हम किस प्रकार से अपना परिवर्तन कर सकते हैं उसको लेकर के विद्वानों का चिंतन, उनके विचार यहाँ पर आएंगे और उसके आधार पर फिर हमारी राज्य सरकारें, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं उसके अनुसार अपना व्यवहार करेगी और देश और दुनिया को संदेश भारत पहले भी देता आया इस प्रकार का कि हमारा जीवन जो है वो सनातन का जो जीवन है वो प्रकृति के अनुरूप ही जीवन था, आज भी है। हम प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जिए। मध्य प्रदेश की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा,
खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रतलाम के कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन ने आवेदकों से समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त कर अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। तो चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर पूरी तरह से सफल होने के बाद इसे देश के 12 अन्य राज्यों में भी लागू करने का निर्णय लिया है। इस सूची में मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन ने भी मतदाता सूची के पुनर्परीक्षण का काम शुरू कर दिया है। इसी को लेकर मंगलवार को इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में जिले के बीएलओ और राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हुए। तो बैठक के माध्यम से कलेक्टर शिवम वर्मा ने मतदाता सूची को लेकर होने वाले सर्वे की जानकारी दी और साथ ही बैठक में कलेक्टर वर्मा का रुख बेहद सख्त रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये महज रूटीन पुनरीक्षण नहीं है, बल्कि फर्जी मतदाताओं को सूची से बाहर करने और एक ही व्यक्ति के डुप्लीकेट नामों को पूरी तरह खत्म करने का ऑपरेशन है। देखिए, एसआईआर के संदर्भ में जो हमारा रिवीजन की पूरी पुनरीक्षण की प्रक्रिया हो रही है, इसके लिए माननीय चुनाव आयोग के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए, सबने समझा उसको और उन्हीं निर्देशों को एक बार सभी जो हमारे राजनीतिक दल है उनका डिस्कस किया गया। उनके सुझाव आए हैं कि किस प्रकार अपनी जो पूरी पुनरीक्षण की प्रक्रिया है इसको हम लोग पारदर्शी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कर पाए अपने जिले में। तो उसी के लिए पूरी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे सुझाव भी हैं, उसमें हम लोग अब काम करेंगे और जो बीएलओज हैं उनकी भी ट्रेनिंग करके उनको भी हम लोग बता रहे हैं कि क्या क्या उनसे अपेक्षा है और वो काम करेंगे। और उनके सहयोग के लिए चूंकि सभी राजनीतिक दलों से आज बात हो गई है, उनके भी जो बूथ लेवल के एजेंट्स होंगे उनके साथ समन्वय बनाकर हम लोग ये काम करेंगे।
उन्होंने कुछ बताया कि कुछ जगहों पर अभी भी जो मृत वोटर है वो हैं। तो हम लोग ये इनफैक्ट ये SIR की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसीलिए है। हम लोग ऐसे सभी वोटर्स को देखेंगे और जो भी इस प्रकार के जो वोटर है जो मृत हो गए हैं या जिनको जो यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं, तो ऐसे सभी लोग को जो विधि है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो निर्देश दिए। मतदाता सूची के परीक्षण को लेकर आज जो बैठक माननीय कलेक्टर साहब आज खुद मौजूद थे। सर्वप्रथम जब उनने हमारे से बात की कि मृत्यु हो गई है, उनके नाम डिलीट करना है, वो बहुत सारी की बातें करी, तो हमने उन्हें 3-4 सुझाव दिए कि मृत्यु जिनकी हो गई है उनके नाम अभी तक डिलीट नहीं हुए हैं। उनको विथ आइडेंटिटी प्रूफ हमने बताया कि देख लो विधानसभा का रहूगा माननीय जीतू पटवारी जी का, हमने बताया कि 113 साल के 120 साल 115 साल के लोग वोट डाल रहे हैं, पूरी सूची हमने उनको सौंपी, तो वो आश्चर्यचकित रह गए। तो हमने उनको सुझाव दिया कि साहब जब नगर निगम स्थानीय नगर निगम मृत्यु सर्टिफिकेट देती है तो आप नगर निगम से मत लोगों की सूची मंगवाएं और आपके स्थानीय निर्वाचन में जब काम होता है मतदाता जोड़ने का घटाने का, तो आप उसमें मत लोगों की सूची हटा दो। कालापीपल में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव के पावन गुरु पर्व के उपलक्ष्य में नगर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल है। गुरु पर्व के पूर्व से ही सिख समाज द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रोजाना सुबह गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जो नगर के वातावरण को भक्ति और गुरुवाणी के सुरों से गुंजायमान कर रही है। रायसेन जिले के सिलवानी विधानसभा के सुल्तानगंज में 80 लाख की लागत से विश्राम गृह का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं उद्घाटन के इंतजार में 6 वर्षों से बंद है। ठेकेदार राजकुमार राय ने 2019 से 20 में निर्माण कार्य पूरा कर विभाग को हैंडओवर कर दिया है। तो पूर्व PWD मंत्री रामपाल सिंह के अथक प्रयास से बनाया गया है। तो विश्राम गृह शुरू नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों और अधिकारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। के पास है, वो अभी हैंड ओवर नहीं किया गया है उसको, कुछ कारणवश वो उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। अभी क्या वजह है? अब वजह तो साहब PWD वाले बता सकते हैं और विभाग वाले बता सकते हैं। स्थानीय लोग आपको परेशानी तो हो रही होगी, वो स्थानीय लोग अपन को क्या परेशानी होगी तो बाहर के लोगों को होगी, जो अधिकारी कर्मचारी लोग आते हैं उनको परेशानी होगी, अपन को क्या परेशानी होगी? जी ने गौरई नहीं की उसकी उद्घाटन ठेकेदार ने बना के ताले लगा के चला गया। मैंने तो कल पेपर में न्यूज निकली थी, उसमें पढ़ा है कि हैंडओवर तो हो गया है, लेकिन कोई अधिकारी ध्यान ही नहीं देता उस पर। अच्छा, यहाँ सभी कर विभाग के अधिकारी आते हैं, नेता लोग आते हैं, लेकिन उनको रुकने की कोई जगह नहीं है, तो वो रुकते ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, उद्घाटन नहीं हुआ? नहीं हुआ, कभी तो नहीं। स्थिति क्या है उसकी? घास खड़ा है पूरे में, और क्या दीवारें गिरने वाली हैं थोड़ी देर में। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या